ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति क्या रहने वाली है। मेष राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा और जो हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि आपकी सफलता का डंका बजेगा, तो वह कौन से कार्य क्षेत्र होंगे जहां पे आपको अप्रत्याशित सफलता देखने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब अक्टूबर 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। तो मेष राशि वालों, यदि देखा जाए तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह, वह आपकी राशि से सप्तम भाव से गोचर करेंगे तुला राशि में। वही देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपकी राशि से तीसरे भाव से इनका गोचर हो रहा है। हालांकि 18 अक्टूबर को बृहस्पति आपके थर्ड हाउस से निकलकर आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। वही यदि हम बात करते हैं आपके लिए शनि ग्रह की, तो शनि 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। राहु 11th हाउस इनका गोचर होगा। वही केतु की स्थिति आपके पंचम भाव में रहेगी। अब देखिए, अन्य ग्रहों की जब बात करते हैं तो मंगल ग्रह जो आपके राशि के स्वामी हैं, 28 अक्टूबर के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और आपकी राशि से अष्टम भाव में जाएंगे, हालांकि स्वराशि के रहेंगे। वही केतु शुक्र के साथ हैं। शुक्र और बुध की स्थिति की अगर बात करते हैं तो 20 से 25 दिनों में बदलती है। वही सूर्य जो हैं ये 17 अक्टूबर 2025 से लेकर और 17 नवंबर 2025 तक नीचस्थ रहेंगे, यानी कि तुला राशि से गोचर करेंगे। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये 3 महीने कैसे रहेंगे। देखिए मेष राशि वालों, आपके प्रथम भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि है। आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल 28 अक्टूबर तक आपके प्रथम भाव को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। देखिए 1 तारीख से लेकर 28 अक्टूबर तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। हालांकि शनि आपके 12th हाउस में वक्री हैं, जो कि सैया सुख का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं से शनि आपके लिए योग कारक भी प्लेनेट नहीं बनते, तो थोड़ा तनाव रहेगा। लेकिन 28 अक्टूबर तक का समय आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। अब देखिए 28 अक्टूबर के बाद की स्थिति की अगर बात करते हैं तो 28 अक्टूबर के बाद मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव से जब ये गोचर करेंगे तो आपके 8th हाउस को देखेंगे ये पंचम दृष्टि से। तो कहने का ये मतलब है कि नवंबर का भी महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी चुनौती, निगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही सूर्य नीचस्थ रहेंगे, ठीक है, तुला राशि में आएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि 17 अक्टूबर से लेके और 17 नवंबर, स्पेशली नवंबर के महीने में 17 नवंबर तक थोड़ा अपने पेट का ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें अच्छी हैं। दिसंबर के महीने की यदि हम बात करते हैं तो 4 दिसंबर के बाद थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल अगर आप भले ही शनि की 7.5 में चल रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, सिवाय कि तनाव लेने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। पर्याप्त मात्रा में नींद लेंगे और अपने रूटीन को अच्छा रखेंगे तो बेहतर रहेगा। बात करते हैं कि आपके लिए स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए पंचम भाव के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं? सूर्य बनते हैं। सूर्य 6ठे भाव से गोचर करेंगे 17 अक्टूबर तक। ठीक है, तो 17 अक्टूबर तक अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। मंगल की भी स्थिति बेहतर है। मंगल आपके प्रथम भाव को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग अगर देखें तो 6ठे भाव में हालांकि बन रहा है, लेकिन परिस्थितियां बहुत बढ़िया हैं। तो यदि आप स्टूडेंट विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा रहने वाला है। लेकिन 17 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यहाँ पर पढ़ाई में विघ्न की स्थितियां बनती हैं या पढ़ाई में आप पूर्ण रूप से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि 18 नवंबर के बाद से लेकर जो दिसंबर तक का टाइम होगा वहां पर परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। लेकिन जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के डाटा एनालिसिस के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या कुछ नया सीख रहे हैं, आप स्किल सीख रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए हालांकि जब केतु 5th हाउस से गोचर करते हैं, देखिए तो थोड़ा सा ये पढ़ाई में डिस्टर्बेंस लाते हैं, क्योंकि ये 5th हाउस से आपको डिटैच करने का कार्य करते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब
अब चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे अपनी उच्चस्थ राशि से, और साथ ही पंचम के जो स्वामी है सूर्य वो पहले सप्तम में रहेंगे, फिर इसके बाद अष्टम भाव में जाएंगे, और जो आपके राशि के भी स्वामी है मंगल ग्रह वो भी अष्टम से गोचर करेंगे, फिर 9th में जाएंगे। तो स्थितियों को बेहतर करेंगे, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दिक्कत अड़चने आपके लिए नहीं आने वाली हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, देखिए मेष राशि वालों अगर देखा जाए तो 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक व्यस्तता बढ़ी रहेगी। जीवन साथी से किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि मंगल सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहते थे तो आपको मिलने का अवसर या उनके साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका अवश्य मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपके सप्तम के स्वामी हैं शुक्र महाराज, ये 14 अक्टूबर के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे और नीच राशि के हो जाएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 14 अक्टूबर से लेके और 5 नवंबर 2025 तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के किसी न किसी प्रकार से जीवन साथी के परिवार को लेकर कोई चिंताएं हो सकती हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या अलगाव जैसी स्थितियां भी बनेंगी। तो मैं आपके लिए अगर देखा जाए तो 5 नवंबर तक का टाइम दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 5 नवंबर के बाद धीरे धीरे स्थिरता आपके लिए आनी शुरू हो जाएगी और लास्ट नवंबर तक का टाइम दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। फिर दिसंबर के महीने की यदि हम बात करें तो दिसंबर का भी महीना थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में विघ्न उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखें कि 14 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के मध्य में एक्स्ट्रा मैटर अफेयर होने का भी योग बन जाता है, क्योंकि शुक्र को शनि दृष्टि से देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो ये कहीं ना कहीं से चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाएगी। जो लोग एक्स्ट्रा मैटर अफेयर वगैरह में हैं तो उनको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। शुक्र नीच राशि के होंगे तो कोई ना कोई आक्षेप लगना, मान सम्मान में कमी आना, ये सारी चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एक तो आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए मेष लग्न या मेष राशि के आप हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अक्टूबर का महीना ठीक दिखाई दे रहा है। नवंबर के महीने में विशेष तौर पर 1 नवंबर से लेकर और 18 नवंबर तक थोड़ा सा उठापटक की स्थिति रहेगी। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय अच्छा नहीं है, आप डिसीजन नहीं लीजिएगा, अभी बहुत अनुकूल स्थितियां आपके लिए नहीं बनेंगी। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए 4 दिसंबर के बाद का टाइम अच्छा रहेगा। आप 4 दिसंबर 2025 के बाद वैवाहिक बंधन में भी बंधेंगे, योग अच्छे बनेंगे। हालांकि 18 अक्टूबर से पहले अगर शादी विवाह की बात चल रही है तो देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से शादी विवाह से संबंधित बात तय हो जाएगी। लेकिन 4 दिसंबर के बाद ही आप वैवाहिक बंधन में बंध पाएंगे। और केतु की उपस्थिति पंचम भाव में होने की वजह से जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं तो शक करने की भावना बहुत ज़्यादा जागृत होगी। आप स्वयं मेष राशि वाले हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे और आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से दूरियां बनने के योग बनेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी आप सावधानी रखिएगा जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं। यदि हम बात करते हैं, आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर, आपके मन में बहुत सारे ख्याल भी आएंगे कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, पहले जैसी बात नहीं रही, ये सारी कमियां आप महसूस करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो कैरियर है वो कैसा रहेगा, देखिए जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा जीवन में है तो 17 अक्टूबर 2025 के पहले प्रमोशन होने के योग बनते हैं। नौकरी आपकी अच्छी रहने वाली है, नौकरी में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आप ये ध्यान रखें कि 18 अक्टूबर से लेकर और जो 4 दिसंबर तक का टाइम है इसमें आपके लिए ठीक स्थिति बन रही है, सरकारी क्षेत्र से लाभ भी मिल रहा है। और 17 अक्टूबर के पहले पहले जैसा कि मैंने कहा कि प्रमोशन का योग बनता है। हालांकि 17 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर के मध्य में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में नोकझोंक हो सकती है। आपकी वाणी की वजह से थोड़े से परिस्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं, संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तो 18 नवंबर तक अपने संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। 18 नवंबर के बाद का जो टाइम होगा यह अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनेंगी और सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, एक आपके लिए सुविधा वाली बात ये स्पष्ट कर दें कि आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक अगर आपके जीवन में परेशानियां आएंगे भी तो आप अगर पेशेंस रखेंगे तो हर परेशानी का हल आपके सामने निकल के आएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। मुश्किल से मुश्किल भी चुनौतियां रहेंगी तो भी उनसे आप पार पा लेंगे, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि रहेगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी नौकरी पेशा जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि कार्यस्थल पर देखिए शनि की वक्र दृष्टि आपके सप्तम भाव पर छठे भाव पर रहेगी, 7वीं दृष्टि 28 नवंबर तक। तो यहाँ पर कार्यस्थल में थोड़ा सा दबाव जरूर महसूस करेंगे आप। शनि के 7.5 के भी प्रभाव में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से मेहनत के अनुसार पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन परिस्थितियां कैरियर वाइज आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं 18 अक्टूबर तक का टाइम बहुत अच्छा है, लाभ मिलेगा।
मिलेगा, लाभ में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर और 5 नवंबर तक कोई किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की आवश्यकता है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए लाभकारी योग बनेगा। देखिए लाभ की स्थितियों की अगर हम बात करते हैं, देखिए मेष राशि वालों, राहु का गोचर आपके 11th हाउस से हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आप इनकम आप सोर्सेज भी आप बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। आपके लिए मेरी तरफ से यह सलाह है कि आप बहुत ज्यादा शनि की 7.5 को महत्व नहीं दीजिएगा, आप अपने कार्य को कीजिएगा। आप लोग बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है, जुनून भी आपके अंदर अच्छा होता है, कार्य करने की क्षमता दक्षता भी बहुत अच्छी होती है। तो राहु 11 से गोचर करें तो लाभ के लिए आप हर प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ राशि में आएंगे 18 अक्टूबर से, हालांकि मकर राशि पर ये दृष्टि डालेंगे लेकिन नीच की दृष्टि रहेगी। फिर भी कहीं ना कहीं से जो लोग शिक्षा के फील्ड में, एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फिनांस का कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र हो गए, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो स्थितियां आपके लिए बढ़िया हैं। राहु आपके लाभों में वृद्धि कराएंगे, सडन गेन देंगे आपको। तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो आपके लिए अक्टूबर का महीना खर्च ज्यादा लेकर आ रहा है, थोड़ी सी अस्थिरता बन सकती है, यानी कि खर्च ज्यादा रहेगा, इनकम कम हो सकती है अक्टूबर के महीने में। नवंबर का महीना अगर देखा जाए तो अच्छा रहेगा, धन फ्लो के लिए अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस व्यापार से धन आएगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको 15 नवंबर के बाद मिलने का योग बनता है। और दिसंबर के महीने की बात करें तो आकस्मिक धन लाभ होगा। और जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी इन सभी चीजों में पैसा लगाते हैं उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन जो लोग पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के सेल्स के कार्य क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए अच्छा इंसेंटिव या कमीशन आपको दिसंबर के महीने में मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, मेष राशि वालों एक चीज स्पष्ट कर दें कि अब आने वाले समय में 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप अपने जीवन में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होंगे। गुरु 4th हाउस से गोचर करेंगे तो आपकी ये सुख सुविधा में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। माता की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हमने कहा था आपकी सफलता का डंका बजेगा। पहली बात तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं, 18 अक्टूबर के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल में काम कर रहे लोगों के लिए प्रमोशन आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। पुराने समय में कोई आपने निवेश किया हुआ था उसका बहुत अच्छा रिटर्न 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर के मध्य मिलेगा। दूसरी स्थिति की कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता आपको मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में है तो भी अच्छा समय रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में है तो भी अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। अगर आप बिजनेस व्यापार भी कर रहे हैं तो आपके लिए आने वाला समय अच्छा रहने वाला है। तीसरी स्थिति ये रहेगी कि आप अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ है, उनके लिए अप्रत्याशित लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से भी लाभ होगा और सुख सुविधा में वृद्धि होगी। अब 2-3 बातों पे आपको ध्यान रखना है। क्या? पहली बात तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने संचित धन का ध्यान रखें 28 नवंबर तक क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। बहुत बड़ा लोन या कर्ज लेकर कोई बिजनेस शुरू ना करें 28 नवंबर से पहले। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो थोड़ा सा भाग्य में कमी आप जरूर महसूस करेंगे। पिता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। तो उपाय क्या रहेगा? उपाय ये रहेगा कि कर्मों पर ध्यान दीजिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। आपके लिए सुंदर कांड का पाठ करना भी अच्छा रहेगा और गरीबों की मदद करते रहिए। ठीक है, क्वाइंस, सिक्कों का दान आप कर सकते हैं शनिवार के दिन, तो इससे भी आपको